भी इतिहास नहीं लिखते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है वो इतना छोटा या इतना आसान नहीं है कि एक दिन रो दिया और हमने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। असली श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते को, बताए हुए सिद्धांतों को लागू करवाने में जोर लगाइए। उनके मिशन मूवमेंट को गांव तक, देहात तक, गरीब तक, मजदूर तक, तब तक लेकर जाइए। तब आपका लगेगा कि हाँ आपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। वरना यहाँ से श्रद्धांजलि दे करके माथा किसी पत्थर के आगे टेक कर कहो मेरी मनोती पूरी कर दियो, तो ऐसे दोगले लोगों को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब को 14 अप्रैल को याद किया जाता है, 6 दिसंबर को याद किया जाता है। हाँ। बाकी दिन लोग सोए रहते हैं ऐसा कहा जाता है, क्या ऐसे बाबा साहब का सपना पूरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों को बहुत शेमफुल बात है कि बाबा साहेब का जो कारवां रात दिन चलने वाला था, अगर बाबा साहेब भी एक दिन तुम्हारे लिए रोकर दर्द दिखाकर कि ये गरीब समाज है, पिछड़ा है, फटे हाल में रहता है और रो लेते या अपने मन को शांत करके आराम से अपना जीवन विदेश में सेटल कर लेते तो इस देश के दलितों का जीवन सुधरता? दलित छोड़ दिए, इस देश की 50% आबादी महिला आबादी का जीवन सुधरता? नहीं सुधरता। क्या इस देश के अंदर 15% मनुवादी जो मानवता को कतई मानता ही नहीं था, जो समानता को कतई मानता ही नहीं था, वो आज समानता की बात पे आता? क्या वो आज वोट डालने देता? नहीं डालने देता। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि रोने धोने से या फूल चढ़ाने से, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाने से अगर हमारी मनोतियाँ पूरी हो रही होती तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले भी हमने 33 करोड़ के आगे ये सब कुछ बहुत कुछ कर लिया था। अगर आज वास्तव में आपको लगता है कि आप बाबा साहेब के बच्चे हैं, उनकी संतानें, उनके दिए अधिकारों से जीवन सुधर रहा है, तो बाबा साहेब के मिशन को, कारवां को आगे लेके जाइए। और मैं यही कहती हूँ कि मैं बाबा साहेब के आगे मैं कभी नहीं रोई, उनकी मूर्ति के आगे। हाँ, मेरे दिल में भाव उठते हैं उस वक्त। अभी जब मैं फूल चढ़ा रही थी तो मेरे मन में उनकी स्टैचू को देखकर भाव उठ रहे थे। वो भाव ये नहीं कि बाबा साहब अब मैं भी रो दूं बैठकर। मेरे मन में भाव उठ रहे थे जो आपका अधूरा कारवां है, जो अधूरा मिशन है, उसको आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक इसको आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात दूसरी पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस है, बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी तो कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे, तो सपना कैसे पूरा होगा उनका? जो कह रहे थे कि हम कारवां ले जाएंगे, हर आदमी को हक अधिकार मिलेगा, ये तो पीछे रह गया है। देखिए, अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया, ये वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या मनुवाद सोच की, ब्राह्मणिज्म सोच की वो पार्टियां हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जीते जी तो दबाया ही दबाया, मरने के बाद भी इतने सालों से उन्हें दबाने और दफन करने का प्रयास किया। आज वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान को 70 सालों तक छुपा के रखा, दरवाजे में बंद करके रखा, लोगों को रामायण, गीता, महाभारत, कृष्ण की लीला, जाने कितने शक्तिमान दिखा दिया। शक्तिमान पहुंच जाता, कोई दुखी मुसीबत में होता, लेकिन जो सबसे देश का बड़ा शक्तिमान था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो हर गरीब तक पहुंचे, जिसको वोट दिलवाया, उसकी नहीं दिखाया नाटक। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अगर ये देश जान जाएगा, इस देश का युवा जान जाएगा, महिला जान जाएगी, तो इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था एकदम से ध्वस्त हो जाएगी। और जाति व्यवस्था को बनाने वाली पार्टियां बाबा साहेब का नाम अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, संविधान का नाम लोगों को वोट लूटने के लिए, उनको लालच देने के लिए, या उन्हें ये दिखाने, आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जब हम जैसे लोग सड़कों पर उतर कर संविधान को लड़ाई लड़ रहे हैं। जब संविधान बचाने की बात नहीं की, जब 8 नवंबर और संसद के बाहर जब 4 चुटियाधारी एंटीना लगा के सर पे वो संविधान की प्रतिमा, संविधान की जो प्रतियां हैं, संविधान की कॉपी फाड़ते हैं, जलाते हैं, आग लगाते हैं, और वो आज जेल के बाहर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर संविधान बचाने वाले लोग वास्तव में ईमानदार नहीं है। संविधान अगर कोई बचा सकता है तो इस देश का बहुजन समाज बचा सकता है, क्योंकि वो ईमानदारी से बचाने की बात करता है। वो जानता है कि इसकी वजह से मुझे बोलने का अधिकार मिला। इस माइक पर अगर मैं आज बोल रही हूँ तो संविधान है तो बोल रही हूँ। अगर संविधान नहीं था, मनुस्मृति थी, तो बोलना तो छोड़िए साहब, मैं 4 दीवारी के अंदर पड़ी हुई अपनी किस्मत को पीट रही होती, किसी दीवार के आगे, किसी चूल्हे में बैठी होती, कहीं सती हो रही होती, पति से पिट रही होती। आज मेरे पति मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, तो संविधान और बाबा साहेब को। आजकल बहुत सारे बाबा आ गए हैं, जो बाबा हैं वो कथा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं वो। हाँ? तो आपके बाबा साहब हैं या ये बाबा हैं? देखिए, इस भारत का एक ही बाबा है जिसने पूरे भारतीयों की किस्मत बदल दी, जिसने भारत का इतिहास लिख दिया, जो नारी का मुक्तिदाता है, जो संविधान निर्माता है, जो दलितों का भाग्य बिठाता है, जो इस देश में मानवता का उद्घोष करने वाला है। एक ही बाबा इस भारत के अंदर, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और ये जो बाबा ढाबा चल रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, वो बाबा भी जब यात्रा करने गए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगे भागेश्वर फूल माला चढ़ा रहा था ना, क्योंकि उसे पता है कि उसका भी एक बाबा का बाप, सबका बाप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। तो ये बाबा तो बड़े फल फूल रहे हैं, करोड़ों में खेलते हैं, तो साहब इसीलिए खेलते हैं ना, क्योंकि पाखंड का जो बिजनेस है बहुत आसान है। यहाँ पर आपकी पर्ची निकालेंगे, आपकी बेटी की शादी करवा देंगे, आपके दुख मिटा देंगे, क्योंकि देश जनता जो है दुखी है।
सरकारें इस दुख को मिटा सकती हैं और जनता को वोट देते समय ये ध्यान ही नहीं होता है कि मैं ऐसे लोगों को वोट दूं जो लोग मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज खोल सके, अच्छे हॉस्पिटल खोल सके, दवाइयां सस्ती करा सके, फ्री करा सके, इलाज सस्ता हो सके। क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि ये सब चीजें वोट से मिलती है। उन्हें फिर बाद में ये लगता है कि कोई बाबा हमारे दुखों को मिटा देगा, इसलिए वो सरकारों से सवाल करने की बजाय बाबाओं की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और ऐसे बाबाओं को सरकार खुद प्रमोट करती है, उन्हें प्रोटेक्शन देती है, उन्हें बड़े बड़े मंच बनाकर देती है और बाद में फिर वो दान दक्षिणा के नाम पर करोड़ों खुद ही जनता से ऐंठ लेते हैं। जनता का तो भला नहीं हुआ, लेकिन बाबा इस देश के अंदर इतनी उपजाऊ खेती है भारत के अंदर अंधविश्वास की कि हर साल यहाँ पर जाने सैकड़ों बाबा करोड़पति बन जाते हैं। और हमारे जैसे सामाजिक काम करने वाले, समाज को सही रास्ता दिखाने वाले, उनके वोट की वैल्यू बताने वाले, उनके अधिकारों की वैल्यू बताने वाले सड़कों पर चलते हैं और सड़कों पर ही दम तोड़कर मर जाते हैं। बहुजन लोग कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ है देश में। मनुवादी कह रहे हैं कि हमें संविधान ही हटा देंगे। देखिए, ये बात सच है। अभी तो संविधान को लोगों ने जाना भी नहीं था। सही तरीके से संविधान को अब जानना शुरू हुआ, लोगों में चर्चा शुरू हुई कि संविधान है किस चीज का नाम, संविधान क्या हमें देता है, संविधान से क्या हमें सुरक्षा मिली है। संविधान वर्सेस मनुस्मृति में लोगों ने अब अंतर करना शुरू किया था। इतनी बुद्धि अब उनका विकास हो रहा था विचारों का। तो ऐसे ही अब पार्टियों ने ये सोचा कि भाई जैसे जैसे इनकी जो प्रोग्रेस है, आप देखेंगे एक बहुजन समाज जब गरीब का बच्चा, जूता बनाने वाले का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा गाँव में बेसिक एजुकेशन से पढ़ के आता था, सरकारी स्कूलों से पढ़कर आईएएस बन जाता था, पीएसएस बन जाता था। क्या आज के स्कूलों में पढ़कर के कोई चपरासी भी बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन से इनकी प्रोग्रेस हुई। अब उनको ये भी पता है कि ये जो बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो ये भी केवल और केवल संविधान की बदौलत है। इसलिए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आज भारत के लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ सेकंड के लिए आप संविधान एक तरफ रख दीजिए, फिर देखिए कि आपकी हालत क्या बुरी होती है। आज संविधान है, तब आप शिक्षा मांगने जाते हैं तो आप पे लाठियां बरसाई जाती हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग सड़कों पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। आंगनबाड़ी वाली महिलाएं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सड़क पर उतरती हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। किसी महिला के साथ रेप हो जाए, उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ऐसी सरकारें, ऐसे लोग, ऐसी मनुवादी सिस्टम में बैठे हुए वो मजबूत लोग जो हमेशा से अपनी पेट पूजा करने के लिए आपको गुमराह करते रहे हैं, क्या वो आपको संविधान अगर नहीं होगा तो चैन से जीने देंगे? संविधान है देश में, उसके बावजूद मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जा रहा है। मंदिरों के नीचे और मस्जिदों के इनका मिशन मूवमेंट है, जो उनका लिखित संविधान है, जो उनके दिए अधिकार है, उसको बचाने से बात बनेगी, उनके बताए रास्ते पर चलने से बात बनेगी। रो लिए, थोड़ी देर रोकर शांत कर लिया मन को और फिर जो है पूरे 5 साल, पूरे साल भर के लिए सो गए। तो ऐसा सोने वाले और ऐसे रोने वाले अनुयायी नहीं होते हैं, भक्त होते हैं। तो मैं भक्तों को हिलाकर कहना चाहती हूँ, अनुयायी बनिए। मार्क्स के केवल 14 अनुयायी थे और पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स की विचारधारा पहुंच गई। और जब बाबा साहेब का परिनिर्माण हुआ था तो लाखों अनुयायी थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, पटक रहे थे सर को। और वो रोने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को भारत से बाहर ले जाने में असक्षम रहे, क्योंकि रो